हरी बावरिया, जब से ओढ़ी भोले की चुनरिया, जब से ओढ़ी भोले की चुनरिया। मैं तो गाऊं, मैं तो नाचूं, मैं तो गाऊं हंसी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं हंसी के गीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिला, मुझे मिला, मुझे मिला है भोले का प्रेम, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला भोले का दुनिया क्या जाने। मुझे मिला है भोला यार, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिला भोले यार, दुनिया क्या जाने। गलियन में सखी कुंजन में, गली गली में कुंजन में, कुंजन में सखी गलियन में, ओ कुंजन में सखी गलियन में। मुझे मिल गया, वो हमें मिला अनोखा यार, काशी की गलियों में मुझे मिला अनोखा यार। की गलियन में। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। देखो भगवान का नाम लेने में भी दिक्कत है क्या आप लोगों को, इसलिए दोनों हाथ आगे, अभी नाम संकीर्तन नहीं करवा रहे, दोनों हाथ आगे सभी लोग गाएं। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय भजो नमः शिवाय, नमः शिवाय भजो नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, गम गम भोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। दोनों हाथ आगे बोले, बोले शिव महापुराण की, श्री यज्ञनारायण भगवान की। बढ़िया जोरदार जयकारा लगा। आप सब इतनी संख्या में आ गए, अब देखो बन नहीं रहे हो पीछे, तो भैया आप सब यहाँ आ जाना, माताएं सब यहाँ भी बैठ जाओ। हाँ है ना, वहां से और अच्छा दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि हम आगे वालों को गोरे दिखते हो, पीछे वालों को कारे दिखते हो, ऐसा तो नहीं है कछु। अच्छा गोरे ही है, गोरे ही दिख रहे, नहीं नहीं कारे भी चलेंगे, कोई बात नहीं, जो कहना वो कहो, बस भगवान का नाम तो भजो जिसमें सार है। आज तो खूब सब आप लोग आ रहे हैं, और कल है भैया कथा का अंतिम दिवस। अब भैया जो इन 6 दिनों से ना आया हो या बिल्कुल खूब आया हो, अगर वो कल ना आए तो उसको पूरी कथा का पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए कल आप सबको खूब अधिक संख्या में आना है, और अपने अपने साथ बेलपत्री लाना है। क्या लाना है? हाँ, कल कथा का समय भी बदला जाएगा। रोज तो ऐसा था 2-2:30 बज जाते थे, लेकिन कल भैया 1 बजे कथा प्रारंभ होगी, 4 बजे कथा का विराम होगा, और फिर 4 बजे से 1 घंटे तक आप सबको बिल्व पत्र का वितरण यहीं से किया जाएगा। क्योंकि शिव पुराण में लिखा है, जो कथा करने वाला बत्ता रहता है उसको शिव की मूर्ति से यानी शिव की कथा से उठा करके बिल्व पत्र भक्तों को अर्पण करनी चाहिए। इसलिए कल बिल्व पत्र भी आप सबको यहीं से मिलेगा। फिर हम उसके उपाय भी बताएंगे आप लोगों को, है ना। अभी अगर हम आज बांटने लगे तो हम हो गए कल्याण। हाँ, 2-4-10 घंटे लगेंगे ऐसे में। तो कल सबन को खूब अधिक संख्या में आना है भैया, और खूब खूब कथा का सबको पुण्य लाभ अर्जन करना है। और हमारा एक बहुत अनुरोध है आप सबसे, कृपया करके शोर ना मचाना। बस
शोर मचाओ और तुम कथा सुनने आओ तो उसका कोई पुण्य है? नहीं है, उसका पुण्य है कि नहीं? इसलिए हल्ला हूँ करने की आवश्यकता नहीं। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। परम मंगलमय परम पिता परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा सिया राम मैया सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इस भाव का दर्शन आप सबके अंता पटल में करते हुए भगवान श्री शिव शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी प्रत्यक्ष मांग में प्रतिस्वरूपा श्री शिव महाप्राण के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत कृपा निकंदन भगवान श्री हनुमान जी महाराज एवं यज्ञनारायण सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। पृथु जैसे समान हजार कानों से सत्संग महिमा श्रवण करने वाले इस महान सभा में पधारे हुए विराजे हुए सभी महान पुरुषों के इसमें से जय जय श्री राम। माँ अनुसुईया गागरी अहिल्या मदालसा के पद कमलों पर चलने वाले उनका अनुसरण करने वाली सभी सुंदर सी मातों बहनों के इसमें से जय श्री राम। बोलो भाई हरो के बातों में लगी रहो। हाँ बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो जय श्री राम। अभी भी कम सुनाई देता है तो में दिक्कत यह है लगता है हमारे लिए है कि नहीं? अच्छा जोर से बोलो जय जय श्री राम। अब बढ़िया आनंद आया, हमारे कान बान भी खुल गए है कि नहीं? तो बढ़िया खूब आनंद है। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री गणेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके हम और आप देवलवाड़ा की पावन धरा धन्य भूमि पर श्री शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ एवं श्री शिव महाप्राण की अनंत कथा श्रवण करने के लिए इस पंडाल में विराजमान हुए। हम सबका यह कितना सुंदर सौभाग्य है कि हम सबको कथा सुनने का सुंदर सा मौका प्राप्त हुआ, भगवान यज्ञनारायण का दर्शन प्राप्त हुआ और परम पूजनीय महंत श्री श्री 1008 श्री नर्मदा नंदगिरी जी महाराज जो कि तल्ला गोटिया से हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। यज्ञ करता श्री रामानंद ऋषभ गिरी जी महाराज नागा बाबा जी जो कि सोमनाथ मठ गुजरात सूरत से पधारे हुए हैं। श्री गौरी शंकर ऋषभ गिरी जी महाराज नागा बाबा जो कि सीहोर बकरा से पधारे हुए हैं। श्री परमानंद जी महाराज जो कि समाधि वाले दादा चित्रकूट धाम से पधारे हुए हैं। महंत श्री मुक्तानंद जी महाराज जी की सेक्रेटरी है यहाँ के, पता नहीं कहते उनको यही है, बिलायका कला टिकारिया कटनी से पधारे हुए हैं। श्री सुरेंद्रानंद गिरी जी महाराज जो कि कथा प्रवक्ता हैं, देवी मठ उत्तराखंड से आए हुए हैं। श्री महाकाल महाराज जी धर्म बलदा उज्जैन से पधारे एवं श्री बालकानंद जी महाराज मौनी बाबा आश्रम मोहड़ा से पधारे हुए हैं। यज्ञाचार्य परम पूजनीय राजेश दुबे जी महाराज जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश से चल करके हम सबके बीच में पधारे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि हम सब इसके यज्ञ के बहुत सुंदर नेत्रों से जिसका दर्शन कर रहे हैं, अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं और कितना सुंदर हमारा जीवन है कि हम कथा सुनने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जीवन का परम कल्याण यही है कि भगवान की कथा सुनो, उसी में रहो और उसी में रमो। जीवन का परम कर्तव्य यही है। इसलिए दोनों हाथ उठा के बोले शिव महापुराण की। हम अपना और दे दे है ना, अब हम रह गए अभी। अच्छा हम भी भैया वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। इस समय हम वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से। और सागर हम यहीं पर पढ़ता है जहाँ पर मैंने दाखिला लिया है। इस समय मेरा 2nd सेमेस्टर चल रहा है। ठाकुर जी करे जल्दी से नौकरी और मिल जाए फ्री, बस एक तो नौकरी की जरूरत है, वो भी लग जाएगी 2-3 साल में, तो जल्दी लगे। और श्रीधाम वृंदावन द्वारकेश्वर आश्रम मोती झील वृंदावन में हम लोग का निवास है, लेकिन यद्यपि वहाँ पर रहना कम होता है, कथा के कारण हम लोग इधर उधर विचरण करते हैं, इसलिए यहाँ पर रहना तो कम है। लेकिन यद्यपि वहाँ भी रहते हैं। सागर एमपी हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। तो जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गृहस्य,
इस समय हमारी उम्र 22 वर्ष है और मैंने बीए एमए सब कंप्लीट है। और फिर आगे यहाँ बैठे हैं 11 वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव पुराण एवं श्रीमद् रामचरितमानस को हम गा रहे हैं अपने जीवन में। और सबको यही संदेश देंगे, जीवन में एक ही मुख्य लक्षण बताइए, एक ही मुख्य लक्षण और उद्देश्य भी आप लोग अपना एक ही बनाइए कि जिसके साथ भगवान का नाम है उसका सब काम सिद्ध हो जाता है। बस हम तो गवर्नमेंट सरकारी में पढ़ने वाले हैं, लेकिन सरकारी में पढ़ भी करके पढ़ नहीं पाते। हम तो भैया 80% लेके पढ़े और कथा भी करते रहे, इसलिए सब सरल है। लेकिन भगवान का भजन और भगवान का नाम और हमारे ठाकुर जी तो सब काम अच्छे कर दे। इतना अच्छा भाग्य है जोरदार, सबको ऐसा भाग्य हो गए और सबकी बिटियन की ऐसे भाग्य हो गए। हम सबकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहन सब पधारी हैं। और जीवन में याद रखिएगा, हमारे नाम से हमारे पिता का नाम चलने लगे तो पिता का नाम ऊपर हो जाती है। और अगर अब हमारे नाम से हम पिता का नाम नहीं चला पाए तो जीवन भी हमारा व्यर्थ है। इसलिए पढ़िए बढ़िए, अब सब छोड़िए, कोई रोटी चूल्हा चौका नहीं कराता। धन होगा तो अच्छे अच्छे नौकर लगेंगे, है कि नहीं? वो स्वयं अपने कदमों पर चल करके जाइए। अब सोच समझ सब बदल गया है। अपने यहाँ के माता पिता को भी हम कहेंगे कि अपनी अपनी बच्चियों को घर बिठाएं, आप थोड़ा सा उनको शिक्षा के ऊपर लाइए, उनको पढ़ाइए। और हमारे युवा जितने भैया बहन हैं, हम सबको आज एक संदेश देना चाहते हैं, पढ़िए बढ़िए लेकिन भगवान का भजन भी करिए। अगर आप पढ़ेंगे बढ़ेंगे भगवान का भजन करेंगे तो दुनिया में अगर आप कोई भी पद पाना चाहेंगे तो ठाकुर जी आपको वही पद पर बिठा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना कर्म तो कुछ भी नहीं मिलता है कि नहीं? इसलिए कर्म भी करिए, धर्म भी करिए, सब करिए। और देखो हम यहाँ बैठे फिर भी अपना सब काम निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए। इसलिए सब बहनों से मेरा आग्रह और अनुरोध है कि दुनिया के झंझटों में न पड़ो, भगवान को भजन करो और पढ़ो, जा में सार है। अब देखो हमारी बहनें कहती हम क्या करें जिससे हमें भगवान का भजन सहायक सिद्ध हो जाए। तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस एक काम करना है। आज से अपने घर में जाना, जिन बच्चों को कोई कुछ भी याद नहीं होता हो, वे बच्चे भुलक्कड़ हो, सब भूल जाते हो, बच्चे जाए आज से अपने गृह में बैठे और जब सुबह 5 बजे उठे तो एक ही चौपाई गए, गुरु ग्रह पढ़ना गई रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बस इस चौपाई का 3 बार जो भी बच्चा पाठ कर ले और जो सब्जेक्ट उसको जो भी याद नहीं होता हो विषय, बस वो पढ़ ले तो भैया उसका जीवन पूर्ण कृतार्थ है, फिर वो कभी भूलने वाला नहीं। इसलिए अरे भाई चौपाई सब याद हो जाती है, बस याद करने के लिए मस्तिष्क चाहिए। हम तो एक अक्षर नहीं देखते फिर भी करते जाते हैं, कुछ बात नहीं, अरे चलो चौपाई नहीं याद हो रही है, चलो ठीक है, उससे और सरल उपाय। उठे आप लोग सब बच्चे, आज से नियम बनाओ कि जब हम उठेंगे तो सुबह के 5 बजेंगे और क्या करना है आपको, ओम गंगणपति नमः। इतना तो याद कर सकते हो माँ से, क्या इतना भी नहीं कर पाओगे, इससे सरल उपाय अब क्या बता दें आपको। तो ओम गंगणपति नमः इस श्लोक यानी इस मंत्र का आप सबको कितनी बार जाप करना है, 3 बार। और जब भी आप लोग भगवान गणेश जी, देखो अगर बुद्धि चाहिए, पढ़ाई में कर्म चाहिए तो गणेश जी के लिए एक दूबा चढ़ा देना, बस ओम गंगणपति नमः और दूबा चढ़ाना। गणेश जी को स्नान करके तुम जो चाहते हो गणेश भगवान उसमें तुम्हारा काम सिद्ध कर देंगे। और क्या कहते बताओ, इससे सरल है कि नहीं? तो भगवान तो सबका साथ देता हो। हम तो ये कहते जितने आए सुदेवलवाड़ा के सब कलेक्टर बन जाएं। वो क्या कहे भैया, कलेक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, जो जाए जो बनना चाहे सब बने। बोलिए सब महापुराण की। और देखो माताएं आप सब इतनी संख्या में आई हो, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, लेकिन अपनो अपनो दान जरूर दे दो। और अगर दान नहीं दोगे तो हमें महापाप लगेगा। इसलिए भैया जो जिसके जितने बकाया हो
और जिनने बिल्कुल नहीं दी उसे बेबी दे दी। हाँ, अब जी दीदी जी ये कह रही। हाँ, किसी देखो एक बात तो है, सब कहते हैं कोई की बात माने चाहे न माने, मगर दीदी जी की बात सब माने। क्या बात तो सत्य माना। अच्छा, मानते हो कि नहीं मानते हो? हमें नहीं मानते हो? जबरदस्ती भी नहीं माननी है। हाँ, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन हाँ जिसने जो नहीं दिया वो दे। क्योंकि देखो भगवान को हम दान करते हैं इन 5 उंगलियों और अपनी हथेलियों से, लेकिन भगवान हमें देता कितना है इसका कोई पता नहीं है। और ये दान कब तुम्हारी दुर्घटना में के माध्यम में काम आ जाए, कब तुम्हारे किस चरित्र में काम आ जाए, कब तुम्हारे किस भाव में काम आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए दान तो भैया जिसका जो देना चाहता है खूब आराम से दो दान। दान की कोई वो नहीं करना है। दान करे धन ना घटे। देखो दान से कभी भी धन की कमी नहीं होती। दान आप ठाकुर जी को 10 रुपया दोगे तो ठाकुर जी तुम्हारा चौगुना ब्याज करके 100 रुपया दे देगा। इसका ये प्रमाण है। इसलिए दान तो सबको करना है। अब कल हमने कहाँ तक कथा सुनाई थी बताओ सब? सुनने आए थे तुम सब? गणेश जी के जन्म तक। बहुत अच्छी माता है देवलवाड़ा की, तैयार तो रखती है कम से कम। हम तो ऐसे तुम आओगे सब तुम्हारी सुन लेंगे, हाउ भर देंगे, भी आएंगे उनकी भी सुन लेंगे, हाउ भर देंगे, लेकिन हम किसी की पढ़ते ही नहीं। सब अपनी अपनी सुनाते जाओ, हम सबकी सुनते जाएंगे, बस है कि नहीं? इसलिए भैया दान तो सबको देना है। अब कल गणेश जी का जन्म हुआ तो गणेश जी धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं की तरफ बढ़ने लगे। अब मैंने क्या कहा था, भगवान गणपति की पूजा माता पार्वती के विवाह में भी हुई है, बताया था ना कल हमने। हाँ, अब आज हमें समझना है कि पशुपतिनाथ भगवान का प्राकट्योत्सव और पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है, और हमारे लिए जलंधर का व्रत है कि नहीं। और कल आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी, और जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन ले समझ लो उसने पूरा शिव पुराण सुन लिया। इसलिए कल सबको बहुत अधिक संख्या में आना है। गणेश जी का प्राकट्योत्सव हुआ, चंद्रमा की कलाओं की तरह जी बड़े हो गए भैया। धीरे धीरे अब इनके पाणी ग्रहण संस्कार की बारी आई तो भगवान ने रिद्धि और सिद्धि के साथ इनका विवाह संपूर्ण करा दिया। अब देखो पिता कहने लगा, देखो माता और पिता अपने बच्चों की परीक्षा लेता है। सबके माता पिता बच्चों की परीक्षा लेते कि नहीं लेते? हाँ, लेनी भी चाहिए। तो आज भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी खड़े हुए थे। हम देखना चाहते हैं कि कौन सबसे ज्यादा तेज है, गणेश या कार्तिकेय जी। कहा जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड स्थल वितल तलातल सब लोगों की परिक्रमा लगा करके आएगा। देखो अभी हम तृतीय सोपान की कथा सुन रहे हैं, और ये भैया 23वां अध्याय तृतीय सोपान का चल रहा है। श्री शिव महापुराण में 7 सोपान है। कितने? 7। अभी हम तीसरे सोपान पर चल रहे हैं। भगवान गणेश प्रभु ने कहा कि ठीक है पिताजी, कौन ज्यादा तेज दौड़ता देखते हैं। अब महाराज कार्तिकेय और गणेश जी दोनों में लग गई सर, और माता पिता देख रहे थे। देखो भक्त और भगवान भी इसी प्रकार हैं। भक्त का बल भी भगवान जरूर देखना चाहते हैं, और भगवान ने बलवान देखा भी है। बताना सभी लोग, हनुमान जी ज्यादा बलवान है कि अर्जुन ज्यादा बलवान है? हाँ? जोर बोलो, जोर से है। हनुमान जी किसके रूप है पता है आपके लिए? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। यानी कि भगवान शंकर के अवतार है कौन? हनुमान जी महाराज। तो हमारे जी कन्हैया कैसे नटखट हैं, चोरी करते, माखन चुरावे। अब देखो बल की बात आई तो मैं आपको सुनाऊं, भगवान भी कैसे अपने भक्त की परीक्षा लेता है। भगवान कहते कौन ज्यादा बलशाली है, तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन, आज तुम परीक्षा लेकर के आओ। तो अर्जुन परीक्षा लेने के लिए अर्जुन का कहा कि देखो अर्जुन, आज हमारा मन कहता है कि आज हमें 7 प्रकार के फूलों की माला पहननी है, लेकिन ऐसे वैसे फूल बगिया की नहीं, जहाँ पर कोई ना हो ऐसी फूल बगिया में हमें जाना है।
कहा ठीक है भैया। अब ऐसी ही फुलबगिया में इनको भेजा गया, जहाँ पर भैया हनुमान जी महाराज का एक ही काम, 2 तमूरा ले खिचड़ी ले लेने, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अब जी अर्जुन जी महाराज तो हैं अर्जुन, अर्जुन आए धीरे धीरे जैसे फुलबगिया में प्रवेश करे और धीरे धीरे फूलों को चुनने लगे, कोई सुन ना ले, कोई माली ना आ जाए, चोरी कर रहे फूलन की। अब भैया धीरे धीरे अर्जुन ने पूरे फूलों को तोड़ दिया और जैसी माताओं बाहर निकलने लगी तो अर्जुन की पाउड़ी एक पत्थर से टकरा गई और हनुमान जी की समाधि क्या हुई, टूट गई। अब हनुमान जी प्रकट हो गए, ए रुको 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 रुको, तुम कौन हो? हाँ हम अर्जुन हैं। क्यों आए? फूल तोड़ने आए थे। किसको? भगवान। किस भगवान को? कौन सी भगवान को? नाम क्या है भगवान का? तो अर्जुन कहने लगे कन्हैया को। अरे भैया कन्हैया नाम सुन के हनुमान जी महाराज दी तारी लूट लूट करके हंसे पूरे में। अर्जुन कहने लगे तुम हमारे भगवान को नाम सुन के हंस क्यों रहे हो? कहने लगे अभी तक तो हमें यही पता था कि भगवान कन्हैया चोर होते, आज हमें ये भी पता चल गया कि जो उनकी भक्ति करता है वो भी चोर बन जाता है। आज हमें पक्का पूरा विश्वास हो गया। अर्जुन के लिए तुमने हमारे भगवान को चोर कैसे कहा? कहने लगे चोर को चोर न कहे तो क्या कहें? कहने लगे हमारे भगवान चोर नहीं है। तो अर्जुन कहने लगे सुनो हनुमान जी, अगर तुम्हारे राम जी ऐसे होते ना तो बंदरों से राम राम लिखवा के पुल नहीं बंधवा रहे होते, एक धनुष बाण निकालते और यहाँ से वहां पुल बांध के खड़ा कर देते। बताओ तो बंदरों से पुल बंधवाए तुम्हारे प्रभु ने? अरे तो क्या हुआ, बंदरों से पुल नहीं बंधवाए क्या? उसमें क्या गलती है? सब बंधवाते तो ने भी बंधवा लिया। कहने लगे अगर ऐसे भगवान होते तो स्वयं पुल बांधते। हनुमान जी कहने लगे भैया हम जैसे कई बलशाली बानर थे, राम जी पुल तो बांध देते लेकिन टूट जाता तो क्या होता, इसलिए उन्होंने पुल नहीं बांधा। अच्छा अर्जुन कहने लगे अच्छा हम पुल बांध रहे, तुम पुल पे चढ़ो देखते हैं पुल टूटता है या नहीं टूटता है। हनुमान जी कहने लगे भैया जा में तुम ना पड़ो, जा में तुम गिर पड़ो, बिल्कुल ना पड़ो चक्करन में। अरे कैसे नहीं, जो हमने कह दिया तो वो सत्य है, हम तो पुल बांध में। इनने हट पकड़ ली। अब महाराज दोनों ने शर्त लगा ली। कैसी शर्त? कि जो भी पुल पर चढ़ेगा, अगर पुल पर चढ़ते ही पुल टूट जाएगा तो समझ जाना कि अर्जुन कहने लगे तो मैं तुरंत ही समाधि में कूद करके अग्नि प्रज्वलित करके प्राणों का देह त्याग कर दूंगा। तो हनुमान जी कहने लगे अगर पुल नहीं टूटा तो अर्जुन जो तुम हमसे कहोगे हम तुम्हें वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब भैया दोनों में शर्त लग गई। अब एक मित्र खड़ा हुआ, दोनों आ गए समुद्र के किनारे। अर्जुन ने कहा चलो बांधे पुल हनुमान। अरे बांधो। अब जैसे भैया बाण निकाला, धनुष निकाला और बाण पर तंचा चढ़ाई और पुल यहाँ से वहां तक बांध करके खड़ा कर दिया। हनुमान जी से कहा चढ़ो हनुमान। हनुमान जी कहले भैया रन तो दो, काय को लगे हो? हम समझ गए तुम में बल नहीं, तुम हार रहे हो। हनुमान जी कहने लगे भैया ऐसी बात नहीं, रहने तो हम समझ गए तुम्हें पुल पर नहीं चढ़ना। अब महाराज हनुमान जी कहने लगे तो ठीक है, अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो हम पुल पर चढ़ते हैं। अभी तक तो हनुमान जी छोटे ही थे महाराज, अब हनुमान जी ने ये विराट रूप धारण कर लिया और हनुमान जी विराट रूप धारण करके महाराज पुल पर कैसे चढ़ रहे। देखो बाबा ने लिखा 8 बाज और भजा विराजी, कांधे मूज जनेऊसा। 8 बाजे और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊसा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। महावीर विक्रम बजरंगी, मति निवार सुमत के संग।
सुनो बजरंगी, सुमत निवारे सुमत के संगी। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरे सियाही दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा। महाराज सूक्ष्म रूप धारण किए थे, अब भगवान ने ये विराट रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। अब हनुमान जी को देख करके अर्जुन जी गाने लगे, रखो लाज हमारी, हमारी रखो लाज हमारी। और जैसे हनुमान जी ने अपना पहला पांव रखा और पुल नहीं टूटा, टूट गया। असमंजस में हो, यहाँ की कह रहे नहीं टूटो, कहते की कह रहे पता ही नहीं, ये तरफ के कह रहे टूट गओ। आप तो हम बीच में फंस गए भैया। ये कछु कहो भाई हरो, कह दो टूटा ही गओ, कह दो नहीं टूटो। और जैसे हनुमान जी ने अपना पांव रखो भैया एक, और पुल टूट गया। और जैसे पुल टूटा तो अब हनुमान जी कहने लगी, राखी लाज तिहारी, तिहारी राखे लाज तिहारी। जैसी लाज राखी जनक दुलारी, मैं सही राखो हमारी। जैसी लाज हनुमान जी ने तब राखी थी, वैसे ही आज राखी हमारी लाज। अब महाराज हनुमान जी महाराज गाए, अर्जुन के लगे हम तो मर जाएंगे, आग ही लगा ली। भगवान ने कहा रे भक्त तो मरने वाला है। तुरंत भगवान ठाकुर जी ब्राह्मण बन करके प्रकट हो गए। भगवान के चेहरे ने मर क्यों रहे भैया? आप क्या बताएं, पुल की दोनों में शर्त लगी थी। अच्छा का तुम दोनों सभी शर्त लगा रही थी, भगवान ने कहा। तब तीसरा व्यक्ति कौन था? तो हनुमान जी के लगे पंडित जी हम दोनों ही थे। तो भगवान ने कहा ठीक है अब हम आ गए हैं, एक काम करो अब तुम्हारे जो पुल बांधो, हम देखते हैं पुल कैसे टूटता है। अब महाराज भगवान हनुमान जी खड़े हुए हैं, अर्जुन ने पुल को बांधा। जैसे पुल बांधा हनुमान जी ने अपना एक विराट रूप धारण किया और पुल के इस किनारे से उस किनारे हुआ है और उस किनारे से इस किनारे लौट करके आ गए, लेकिन पुल का बाल तक बाका नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जाको राखे साईं, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग में जिस पर भगवान पर ब्रह्म परमात्मा का हाथ हो उसका बाल भी बाका होने वाला नहीं। भगवान ने तुरंत कछुए का भेष बना लिया। भगवान समुद्र को के पुल को पूरी अपनी पीठ पर रख लिए और हनुमान जी इतने वेग से चढ़े कि कच्छप यानी कछुए के दो टुकड़े हो गए और पूरा लाल रक्त से समुद्र सन गया। हनुमान जी के लगे अर्जुन से पुल क्यों नहीं टूटा? पहली बार में टूट गया था। देखा ब्रह्म परमात्मा के शरीर से रक्त की धार बह रही है। अरे कन्हैया प्रभु आप, भगवान कहते हाँ हम परीक्षा लेना चाहते थे कौन ज्यादा बलवान है और कौन ज्यादा बलवान नहीं। आज हमने परीक्षा देख लिया किसमें ज्यादा बल है। हनुमान जी कहने लगे अब अर्जुन तुम हमसे मांग लो। तो भगवान कहने लगे अभी हम नहीं मांगेंगे, जब समय आएगा तब हम तुमसे जरूर मांगेंगे। अब महाराज आज अर्जुन को युद्ध करना है। कन्हैया और अर्जुन दोनों महाराज आज युद्ध कौरव और पांडवों का होना है। 5 पांडव है, कौरव 100 है। महाराज भगवान हनुमान जी के पास अर्जुन और कन्हैया पहुंचे। कन्हैया कहने लगे मांग लो अर्जुन अब तुम इनसे। अर्जुन कहने लगे हम युद्ध कर रहे आपका साथ चाहिए। कहा मैंने त्रेता युग में विचार कर लिया था, माँ को मैं कह चुका हूँ अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा मुझे युद्ध नहीं करवाना आपसे,
आप जो देना चाहते हो साथ दें। तो भगवान हनुमान जी कहने लगे, मैं तेरी रथ की ध्वजा पर कपि यानी वानर के रूप में विराजमान हो जाऊंगा, तेरा बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी महाराज बंदर यानी वानर के रूप में ध्वजा पर जाकर के विराजमान हो गए, इसलिए नाम पड़ गया कपिध्वज भगवान। बोलिए कपिध्वज महाराज की। अब महाराज कपिध्वज जिनका नाम पड़ा, भगवान कपिध्वज कपि यानी वानर के रूप में विराजमान हो गए और प्रभु कपि के रूप में यानी वानर के रूप में विराजमान होकर के सुंदर भाव से अब लीला को रचाना प्रारंभ करते। आज महाराज कर्ण के पास एक ऐसा बाण है, अगर वो उस बाण का संधान करता है महाराज, तो जितने भी खड़े रहते हैं सब जल जल करके राख हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया कि जाओ हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी के शरण में आए। हनुमान जी पाताल लोक में लेकर के समस्त जनता जनार्दन को 16 किलोमीटर की लेकर के पाताल लोक में चले गए। उस बाण को कहीं निशाना नहीं मिला, तो वृक्ष में लग करके वृक्ष जल करके राख हो गया। त्यों का त्यों महाराज निकाल करके बाहर लेकर के आ गए सब। और महाराज फिर हनुमान जी महाराज की स्तुति गा रहे। आइए अब हम और आप भी हनुमान जी महाराज को 2 मिनट प्रभु को भजें, इसके बाद हम और आप पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी महाराज का भाव गा रहे हैं। हनुमान जी महाराज भी शंकर प्रभु के अवतार हैं, इसलिए आइए सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाएं और गाएं। ओ वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटिया। सभी लोग हनुमान जी महाराज के दोनों हाथ आगे गए, हरि बोल। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे। दोनों हाथ आगे बोले हनुमान जी महाराज की। ताली का वादन करते हैं, हरि बोल। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे सो अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। सबकी सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ आगे बोले हनुमान जी महाराज की।
अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना वीर राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रटिया रे प्रभु मन बसिया रे राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम जय जय सीताराम बोले हनुमान जी महाराज की। भगवान आज गणेश और कार्तिका का भी इसी प्रकार बल देखना चाहते हैं। भगवान ने बल देखने के लिए गणेश और कार्तिकेय को भेजा महाराज और समस्त परिक्रमा को पूर्ण किया और महाराज समस्त परिक्रमा को पूर्ण करके महाराज सुतल बितल तलातल में गए। लेकिन भगवान गणेश ने ही अपने माता पिता की सप्त परिक्रमाओं को कर लिया और उसी दिन से भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया। यानी कि कथा भी संदेश देना चाहती है। आप दुनिया में मंदिर में चले जाइएगा, लेकिन अगर अपने आप ने माता पिता की सेवा कर ली तो उससे बड़ा कोई पुण्य और कोई धर्म नहीं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा तो कोई धर्म जीवन में होता ही नहीं। इसलिए माता पिता की सेवा करिए, उनसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखो गणेश भगवान ने भी माता पिता की परिक्रमा करी। सोचते तो समस्त संपूर्ण जगत परमानंद परब्रह्म परमात्मा कहीं भी चले जाते, लेकिन भगवान कहीं भी नहीं गए। भगवान केवल माता पिता समस्त दुनिया को त्याग करके गणेश भगवान ने केवल तीनों लोगों के परब्रह्म परमात्मा को चुना। और भगवान इससे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि देखो दुनिया का समस्त रक्त रंजित एक तरफ है, लेकिन दुनिया का एक कल्याणकारी मात्र जीवन का एक ही उपाय है भगवान का हरि नाम। और भगवान का नाम बजिए, दुनिया में सब समस्त कल्याण रोग दुख दूर दूर हो जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ ठाक बोलो गणेश भगवान की। और महाराज माता पिता की पूजन को खूब महत्व दिया गया है। और इसके बाद अब राजा चित्रकेतु को श्राप का कारण बताया गया। अब यह कथा 25वें अध्याय की आती है, क्योंकि महाराज जी का आदेश था कि अब हमें मतलब आप लोगों को समझ नहीं आता कि हम कौन सा अध्याय सुना रहे है कि नहीं। अब पूर्ण संस्कृत में भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम पूरी संस्कृत गाएंगे तो एक ठो भी समझ में आने वाला नहीं। इसलिए हम पूरी हिंदी में गा रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। अच्छा समझ में आ रही कि नहीं आ रही कथा? अरे नहीं आ रही है तो कह देना। हाँ अम्मा तो करी खूब आ रही है। हाँ तो बढ़िया है, खूब ऐसी कथा से प्रसन्न रहो। लेकिन भैया कथा सुनते सुनते धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर तुलसी पंछी के पीछे घटे न सरितानी। दुनिया में एकमात्र उपाय है भगवान का भजन और दान। तुम जितना दान पुण्य करोगे तुम्हें उतना ही पुण्य मिलेगा। देखो राजा चित्रकेतु था, इतना बड़ा दानी था, लेकिन उसके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। इस चीज से वो बहुत दुखी था। और दुनिया में भैया कलयुग है या कलयुग में तो कोई भी किसी का साथ देने वाला नहीं है। तुम कितना अच्छे बच्चे बना लेना आपने और कितना अच्छी बेटा बेटी हो जावे, अच्छा कोई संग देवे नहीं देवे। अच्छा जब हम ऊपर जाए तो कोई संग जाए हमारे?
कि बेटा जाए पति जाए, बताओ कोई जाता है? क्या जाता है? हमारा दान और पुण्य। बताओ यही जाता है कि नहीं जाता है? बोलो हो या नहीं, तुम हमको देखते रहते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं कि हम संग में जाए तुम्हारे। हाँ और क्या, ऐसा लगता हो कि हम चले जाते, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? तो दान पुण्य की बहुत बड़ी श्रृंखला है। जो दान करेगा, जो पुण्य करेगा, वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना जाएगा। इसलिए दान करिए, पुण्य करिए, जितना बन सके अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करिए। कृष्णम तेन कपारुदिनो पुत्रस्यो न जात बारी, मनमोदकम मनमोदकम श्रुत्वा मनोच्चार्यते। इस चीज से बड़े दुखी है कि हमारे यहाँ पर कोई संतान नहीं है। और राजा इस चीज से दुखी था, तो भगवान ने वरदान दिया अंगिरा मुनि ने कि जा तेरे यहाँ पुत्र हो जाए। अब इसकी एक तो रानी नहीं थी, कम से कम इसकी 725 रानियां थी। ये बड़ी रानी से अधिक प्रेम करता था, इसने पुत्र लोक में सबसे विवाह कर लिया। लेकिन बड़ी रानी के यहाँ पर, इनके यहाँ एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा? चंद्रकेतु। चंद्रकेतु से उसका बालक का नाम पड़ा हमारा सूर्यकेतु। बहुत सुंदर बालक, आभा मणिमंडित से सुशोभित बालक हुआ। लेकिन कहते नहीं भैया, अगर नजर पड़ जाए ना तो पत्थर भी फूट जाता है। फूट जाता है कि नहीं फूट जाता है? हाँ, बहुत सुंदर सब कुछ था इनके पास, लेकिन बस एक ही चीज से दुखी थे, तो पुत्र भी हो गया। लेकिन सब रानियां बस इससे प्रेम करती, लेकिन महाराज किसी रानी ने इसको पिला दिया कुछ भी, तो वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो राजा चंद्रकेतु उसी समय मूर्छित होकर के गिर पड़ा। दुनिया में पुत्र से बड़ा और पुत्री से बड़ा कोई मोह नहीं होता माता पिता के लिए, क्योंकि पिता माता जो होती वो 9 महीने तक अपने बच्चे को बोझे की तरह ढोती है, अपना रक्त सिंचित करके उस बालक को पालती है। और जब 9 महीने बाद वो बालक या बालिका गर्भ से जन्म लेती है तब उसको खुशी होती है। आज महाराज यहाँ पर सर्वस्व त्याग हो गया। महाराज जी इन बच्चों को बस शांत करा दीजिए, आगे बहुत उद्यम कर रहे हैं। ऐसे में हम कितनी कथा सुनाएंगे? यहाँ थोड़ी हम कुछ रखे हैं कि हम भूल जाए तो फिर वो चल जाए। ये बहुत उद्यम करें, देखो सब आगे बैठे। हाँ जी, सब पीछे बैठ जाएं तो बड़ी कृपा हो जाए। अपनी अपनी मम्मी के पास जाओ। अब देवी जी कथा सुनने नहीं आई हो, मगर बच्चे जरूर पहुंचा देंगे, तो मंगवाने चाहिए, है कि नहीं? अब आ रहे महाराज जी, सबको उठा के भगावेंगे। हाँ और क्या, वहां पे महाराज जी डेरी मिल के देंगे सबको एक एक। जाओ जल्दी जल्दी साहब, हाँ जल्दी जाओ दौड़ लगा के। बोले श्री शिव शंकर भगवान की, कैलाशवासी विश्वनाथ महादेव की। अरे बढ़िया, दोनों हाथ आके बोलो, गाँव में भी शर्म लगे। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। अरे बहुत सुंदर भाव से अब चित्रकेतु का बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस चीज से बड़े दुखी हुए चित्रकेतु और महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। नारद जी ने समझाया, पुत्र मोह में ना फंसो। सगर के 60,000 पुत्र हुए, सगर के 60,000 पुत्रों ने कोई सुख नहीं दिया। ऐसा नहीं कि सगर के 60,000 पुत्रों ने ही नहीं, किसी ने भी किसी का संग नहीं दिया। इस दुनिया में आने और जाने का ही खेल है। इसलिए मेरी बात मानो, दुनिया का सर्वस्व त्याग करो और अब भगवान के चरणारविंदों की तरफ तुम मुड़ो। आंखों से महाराज बेवल अश्रु बहने लगे। आज तो मानो ये समझ रहे कि मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। उसी समय नारद जी ने उस पुत्र रूपी आत्मा को कहा कि जाओ बालक, अब तुम ही अपने माता पिता को समझाओ। तो बालक निकला और कहने लगा, मैं ब्रह्मा जी का एक औरस पुत्र था,
मेरे लिए ना स्वर्ग मिल रहा था ना वैकुंठ मिल रहा था। मैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में जन्मता था और मरता था, इसलिए मैं जन्म लेकर के आया हूँ और मैंने समस्त लीलाओं को रचाया और अब मैं इस प्रकार से अंतर ध्यान हो गया। राजा चित्रकेतु को तुरंत अपने रूप में आए भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो गए राजा चित्रकेतु से और कहा, जाओ राजा चित्रकेतु, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, मेरे परिवार में तुम्हें भी शामिल किया जाता है। जो भी माताएं कहा यम यम द्वितीया पड़ती है, एक होली पर पड़ती है जिसको हम यम द्वितीया कहते हैं, अपने भैया की कलाई में राखी बांधते हैं उस दिन या धागा बांधते हैं, और एक दीपावली पर भी पड़ती कि नहीं पड़ती, बांधती हो आप लोग, भाई दूज। हाँ हाँ, तो चित्रकेतु को कहा कि जाओ, ये जो यम द्वितीया है आज से मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और जो भी यम द्वितीया के दिन आकर के यमुना जी में जाकर के तुम और यानी उसका भाई और बहना जो भी डुबकी लगाएगी, तो चित्रकेतु यमराज को भी कहा जाता है महाराज, तो कहा जाओ आज से हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो भी आकर के यमुना जी में डुबकी लगाएंगे भैया बहन भाई दूज के दिन, उन भैया और बहन की उम्र बर हमेशा बढ़ती रहेगी और उनकी उम्र कभी भी घटने वाली नहीं। अच्छा, करवा चौथ का व्रत कौन कौन रखता है? उठाओ हाथ, शर्माने की क्या बात। आहा, अच्छा बताइएगा, करवा चौथ की पूजा दिन में हो या रात में? रात में। और कब होती है? जब चंद्रमा निकल आता है। और उल्लू को भी कब दिखता है? हाँ, कब? जब चंद्रमा निकल आता है। किसी भी पुराण में करवा चौथ व्रत का विधान नहीं बताया गया। माताएं करती हैं, और विचार करना, आप एक दिन अगर व्रत कर लें और 364 दिन तक अगर आप व्रत ना करें तो उस व्रत करने का कोई भी पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मिलेगा पुण्य? नहीं मिलेगा। अगर जैसे आप एक दिन पूजा कर रही, अगर ऐसे 365 दिन पूजा कर लें तो शायद यमराज के यहाँ से भी अपने पति के प्राण जरूर छुड़ा करके ले आए। आप जो करती हैं तो कोई बात नहीं, कोई विडंबना नहीं, लेकिन आप लोग उसमें 7 सीखों का प्रयोग करती हो कि नहीं करती? दीपावली के 10 दिन पहले ही पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ। अब जो भी 7 सीखें रहती हैं उनका क्या करती हो कि अपन सब लेते और बाहर रख देते, क्या मतलब फिर उसका? अब क्या करना है आपको? 7 सीखें उठाना है। देखो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, अब हम बता रहे हैं। 7 सीखें उठाइएगा आप, और अपने भैया की जब भाई दूज पर आए भाई, तो उसके सिर पर से भी 7 बार घुमाइएगा, कलाई पर धागा बांध करके, और किसी बहते हुए जल में जाकर के उसको बहा देना। आपके भाई की उम्र दोगुनी बढ़ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहन को तो अपने भैया को कलाई में जरूर बांधना चाहिए। तो राजा चित्रकेतु से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान दिया, और चित्रकेतु ने सुंदर भाव से गाया। गाइएगा हमारे साथ। हो हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि रोम रोम में समाया है, मेरा भोला देवल वन में आया है। हरि रोम रोम में समाया है, मेरा भोला देवल में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम रोम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरा भोला नगर में आया है। बोले भोलेनाथ भगवान की। भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे, भोले की जटा में गंगा विराजे। गंगा में ओ समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम राम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम रमाया है, मेरा भोला नगर छे आया है। हरिओम रोम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दोनों हाथ आगे बोल भोलेनाथ महादेव की। नाच रहे सभी लोग। भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला भोले आया है। चंदा में ओम समाया आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर छे आया है। हरि ओम रोम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। दोनों हाथ आगे बोले भोलेनाथ महादेव की। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे रे डमरू विराजे, डमरू विराजे रे डमरू विराजे। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर छे आया है। हरि ओम मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में मेरा भोला नगर में आया है। जरा हाथ आके सभी लोग हरि ओम में
कक्का गाओ न पाप लगे। गाओ सब। हरिओम में ओम। गाओ भाई न पाप लगे, गाओ जल्दी। हरिओम में ऐसा गाओगे सो पड़ोसी तक नहीं आएंगे, भगवान तो दूर की बात। और अब हमारे परम पूजनीय महंत श्री श्री 1008 श्री नरवेदेश्वर जी महाराज का हम सबको आशीर्वचन प्राप्त हो, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं वे कृपया करके मंच पर आएं और अपना आशीर्वचन हम सब अधमियों पर करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी। परम पूजनीय गुरुदेव और हमारा परमानंद जी से निवेदन है थोड़ा सा कृपया करके वो मंच पर आए। परमानंद जी, श्री महंत जी श्री श्री 1008 श्री नरवेदेश्वर गिरी जी महाराज हम सबको आशीर्वचन देने के लिए आए मंच पर, कृपया करके। हो दीवानी दीवानी में तो दीवानी, अपने गुरु की दीवानी। दीवानी दीवानी में तो दीवानी, अपने गुरु की मैं तो दीवानी। दीवानी दीवानी में तो दीवानी, गुरु के तरस की दीवानी। दीवानी दीवानी में तो दीवानी, गुरु की तरस की मैं तो और परमानंद जी आप मंच पर आए, थोड़ा सा दोनों हाथ आगे सभी लोग गुरुदेव का स्वागत करें। ऐसे नहीं ताज महाराज जी आप सहनाई बजा दीजिए थोड़ा सा। हाँ माइक दे दीजिए भैया गुरुदेव के लिए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ आगे गुरुदेव के लिए। हाँ दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी, अपने गुरु की दीवानी। दीवानी मैं तो दीवानी, अपने गुरु की मैं तो दीवानी। दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी, अपने गुरु की मैं दीवानी। दीवानी दीवानी मैं तो दीवानी, अपने गुरु की मैं तो दीवानी। और भैया थोड़ा सा सबको यजमान जी सबको पुष्प दे दीजिए, थोड़ा सा महाराज जी को सभी लोग अर्पण कर दें। हाँ कृपया शांति का दान दे, थोड़ा सावधानी का काम है। आप भीड़ नहीं लगाए, भीड़ बिल्कुल नहीं लगाना है। वहीं से महाराज जी वहीं से सब लोग अर्पण कर देंगे, कोई पास में नहीं आएगा। जो जहाँ खड़े बैठ जाइए सभी लोग, महाराज बैठ जी 2 मिनट। हाँ बैठना नहीं है, सभी लोग पहले महाराज जी को पुष्प अर्पण कर दे। महाराज 5 सभी लोग खड़े खड़े महाराज जी को पुष्प अर्पण करें और बोले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात्
और माताएं भी जिनकी जो अर्धांगिनी है वे गुरुदेव की आरती करें। हो अज गुरुदेव तरस गए नैना, अज गुरुदेव तरस। और देखो हमारे यजमानों से निवेदन है गुरुदेव के लिए ये स्वाफा पहनाइए, सभी यजमान हाथ लगा करके। आ जाओ भैया सभी यजमान बंधु बहन। भैया जी पटाखा मत घालो, दूर हो घालो पटाखा, पास में नहीं घालो। महाराज जी वहाँ पर तिल चिट्टा आ रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। जी बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। महंत जी महाराज की जय हो। श्री श्री खड़ा श्री नर्मदानंद गिरी जी महाराज की जय हो। श्री ऋषभ गिरी जी महाराज की जय हो। शंकर गिरी जी महाराज की जय हो। परमानंद गिरी जी महाराज की जय हो। श्री मुक्तानंद जी महाराज गिरी की जय हो। श्री सुरेशानंद गिरी जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर जी महाराज की जय हो। श्री महाकाल महाराज की जय। श्री बालकानंद जी महाराज जय हो। ओमकार नर्मदे हाथ गंगे जटा शंकरे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो बम बम। और देखिए अब हमारे महाराज में हम सभी लोगों को आशीर्वचन देंगे। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है सभी लोग बैठ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वचन सभी लोग कृपया शांति का दान देते हुए जी बैठ बैठ जाइए जाएं। आप सभी सभी लोग। भक्त सज्जन अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। देखिए और मंच से 10 फीट दूर रहिए आप। हाँ थोड़ा और मेरा फैसला अनुरोध है। करके बैठे और थोड़ा आराम से बैठे, फैसला करके बैठे। हाँ शांति का दान देते हुए आराम से बैठे भाई। हाँ पीछे हो जाइए थोड़े थोड़े सभी लोग। हाँ शांति का दान देते हुए बैठे भाई सभी लोग, कोई खड़े नहीं रहे, बैठे रहे। बोलो शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री महंत जी महाराज की, संत समाज की, यज्ञ नारायण भगवान की। समस्त इस धर्म प्रांगण पर जितने भी भक्त सज्जन जिज्ञासु जन माता बहने जनक नंदिनी सुप्री मेरी माता बहने आई हुई हैं, आप लोगों से ये कर्तव्य जो है निवेदन होगा कि आप लोग जो है शांति का प्रदान अदा करेंगी तो हमारे गुरुदेव श्री महंत जी के मुखारबिंद से जो है अमृतमय वाणी का ज्ञान गंगा का रसन स्वादन प्रदान होगा। आप लोग सब तीर्थों में हर जगह जाते हैं, वहाँ पर जो है संतों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन, संतों का ज्ञान गंगा का रसन स्वादन आप लोग जो है प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आज इस यज्ञ मंडल पर जो है प्रांगण पर जितनी भी मेरे भक्त सज्जन जिज्ञासु जन जो है बैठे हुए हैं, तो शांति का संशोधन बना करके हमारे महंत गुरुदेव की मुखारबिंद से ज्ञान गंगा का रसन स्वादन आप लोग प्रदान करेंगे और उनके मुखारबिंद से अपनी इस नगरी के लिए जो है पावन आशीर्वाद जो है प्रदान करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, महंत जी महाराज की जय हो। भक्त समाज की, संत समाज की, ग्राम के देवी देवताओं की, हर हर महादेव। अब हमारे महाराज हम सबको आशीर्वचन देने के लिए आए हैं, इसलिए करतल ध्वनि के साथ पहले महाराज जी का स्वागत करें आप सभी लोग। और बैठे बैठे गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है, हमारी कमेटी का प्रणाम है और हमारी जितनी मातृ शक्ति, जितने हमारे भाई बंधु सब पधारे हुए हैं, यजमान बंधु हो, उन सबका भी आपके चरणों में प्रणाम है। और अब हम सबको आशीर्वचन दीजिए जिससे हम सबका खूब कल्याण हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
बोलो सदगुरु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत आवाज धीमी आ रही है सज्जनों, छोसो आप लोग थोड़ा सा विचार करो। प्रांगण के उपस्थित महान भाव, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान बंधु, भारत वसुंधरा की रतन गर्भा मांडवी, सुत कीर्ति, उर्मिला, सीता जैसी मां बहनों, कितना सुंदर समय इस देलवाड़ा गांव में आप लोगों को मिला हुआ है। ना कभी मिलेगा और न मिला था। आज कितना धर्म युद्ध किया हमारे नागा जी ने। हमने कहा ठहरो, अतिशय रगड़ करे जो कोई, और अनल प्रगट चंदन समय, वो चंदन को निकाल लिया। सोचने की बात है। यदि दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं त्यागता तो हम अपनी शत्रुता को क्यों त्याग दें। इस नगर के निवासियों, आज कितना सुंदर समय आपको मिला है। यदि समय को चूक गए तो दोबारा समय मिलने वाला। आप रतन गर्भा हो, जिसमें बैठी हो उसका क्या नाम है? बोलो। मिला कहीं प्रसाद? जिसमें आप लोग बैठी हो इसका क्या नाम है? देखो, शून्य। और शून्य में ही संसार है, सारी सृष्टि जीरो है। हाँ, तुम सृष्टि की रचयिता बैठी हो, उस रतन गर्भा में बैठी हो जहां पर वीर, महावीर, धीवीर, बड़े बड़े। इस रतन गर्भा में कितने रतन है। कोई रतन का पारंपार